Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, मुज़फ़्फ़रगढ़ से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं प्रोफेसर जनाब हज़रत मौलाना राशिद साहब। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने हमें वक्त दिया। तालीमी हवाले से हम बात करेंगे कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में माजी की बनिस्बत तालीम यानी शरह खानदगी बढ़ चुकी है लेकिन तरबियत का फुकदान है। इसकी आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? माशाल्लाह, आज आपने एक बहुत ही अहम टॉपिक जो है उसके ऊपर गुफ्तगू के लिए मुझे शामिल गुफ्तगू फरमाया है। पाकिस्तान में तालीम और तरबियत का फुकदान। तालीम और तरबियत ये दोनों ऐसे अल्फाज हैं, किसी ज़माने के अंदर ये दोनों अल्फाज बाहम एक माना के अंदर इस्तेमाल होते थे। तालीम देने का मतलब तरबियत देना और तरबियत देने का मतलब तालीम देना। लेकिन मौजूदा दौर में हमारे इदारों के अंदर तालीम तो दी जा रही है लेकिन तरबियत का फुकदान है। अब तालीम तो हमारे तालीमी इदारों से दी जा रही है लेकिन तरबियत किसने करनी है, इसके लिए हम कुरान और हदीस से रहनुमाई हासिल करते हैं। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। अपने आप को भी बचाना है और अपने घर वालों को भी बचाना है। मुफस्सिरीन यहाँ से ये मुराद लेते हैं कि हमने अपने घर वालों को यानी अपने बच्चों को आग से बचाना है। इससे मुराद क्या है कि वालिदैन ने अपने बच्चों की अच्छी और बेहतरीन तरबियत करनी है ताकि वो दुनिया के अंदर भी कामयाब हो सकें और आखिरत में आग से बच सकें, आग के अजाब से बच सकें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर एक निगहबान है और तुम में से हर एक से उसकी रइयत के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ रइयत से मुराद आल औलाद और बच्चे हैं, यानी वालिदैन से उनके बच्चों के बारे में पूछा जाएगा और उनकी तरबियत करना ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। एक और मकाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अकरिमु औलादकुम व अहसिनु अदबहुम। अपने बच्चों की इज्जत अफजाई किया करो और उन्हें अच्छे आदाब सिखाया करो। तो ये हदीस भी इस बात के ऊपर दाल है कि बच्चों की तरबियत करना, उन्हें अच्छे आदाब सिखाना ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। लेकिन असर हाजिर में हमें ये देखने में आया है कि वालिदैन तरबियत की जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट के ऊपर डालकर बैठ गए हैं। इंस्टीट्यूट ये तो सिर्फ एक जो है वो बिजनेस के इदारे बन चुके हैं, वो तो सिर्फ जो है वो डिग्रियां बांट रहे हैं। तो इस दौर में जबकि तालीम जो है वो एक बिजनेस बन चुकी है, तो ये इदारे हमारे बच्चों की तरबियत कैसे करेंगे? तो कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर वालिदैन को, हमें, सोसाइटी को अपने बच्चों की तरबियत खुद करनी होगी। मैं ये समझता हूँ कि वालिदैन को इसके अंदर अपना किरदार अदा करना चाहिए कि माँ जो कि बच्चे के लिए एक पहली दरसगाह होती है और वालिदैन जो कि बच्चों के लिए साए शफकत होते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी अदा करें और अपने बच्चों की घर से। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new update.